हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओजोन परत। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? प्रस्तुत पाठ में ओजोन परत के बारे में बताया गया है और सूर्य की अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी को बचाने के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच बने एक प्राकृतिक फिल्म को हम ओजोन परत कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें, और जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़ती मात्रा की वजह से इस परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस पाठ में हम जानेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन क्या होता है बच्चे? O3, है ना। ओजोन परत क्यों जरूरी होती है? सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं उनको धरती पर आने से रोकती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। एक लोमड़ी थी, वह बड़ी चालाक थी, हमेशा इस ताक में रहती थी कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाया जाए। सारे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से मशहूर थे, मतलब उसकी धोखेबाजी के किस्से मशहूर थे। बहुत ही चालाक थी वो। तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया था। सचमुच वह लोमड़ी थी तो बहुत टेढ़ी। बात करेगी तो टेढ़ी, देखेगी तो टेढ़ी आंखों से, चलेगी तो टेढ़ी चाल से। उसे जंगल के बीच एक नदी बहती थी। इस नदी में एक मछली रहती थी। मछली का नाम सीधी था। मछली भी तो सीधी साधी, पर कोई टेढ़ी चाल चले तो उससे सावधान भी रहती थी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बड़ी बुरी लगती थी, क्योंकि सब लोग किससे प्यार करते थे? मछली से, है ना। तो लोमड़ी को यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। टेढ़ी लोमड़ी ने शहद से मिठास भरकर आवाज लगाई, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताककर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, आज इधर कैसे आ गई? क्या प्यास लगी है? लोमड़ी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कभी तो इस नदी से बाहर निकला करो। मछली सीधी तो थी पर मूर्ख नहीं थी। ताड़ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। ताड़ गई मतलब समझ गई, दाल में कुछ काला है, यानी कुछ ना कुछ तो मुसीबत है। कैसे वो प्यार से बात कर रही है। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी, आज तो आप नदी में ही आ जाइए, आज ओजोन पर्व है, यानी आज ओजोन का त्योहार है ना। इस तरीके से मछली जो है वो लोमड़ी को ही जल में बुला लेती है। ये ओजोन पर्व क्या है? लोमड़ी आंखें सिकोड़कर बोली, अरे तुम नहीं जानती ओजोन पर्व? मछली ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हो। हम लोगों के पूर्वज तो न जाने कब से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। वह कैसे? टेढ़ी ने खिसियाते हुए पूछा। सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है और तुम ओजोन का गुणगान कर रही हो। तो लोमड़ी कहती है कि हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये अब ओजोन क्या है? तुम उसका गुणगान क्यों कर रही हो? सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी में गई और एक पेटी उठा लाई। असल में वह टेलीविजन सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और लोमड़ी की तरफ इशारा किया, ध्यान से देखो। लोमड़ी वही किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टेलीविजन के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और उसके चारों ओर का वायुमंडल दिखाई दिया। उधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थी और इधर सीधी मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी। कमेंट्री मतलब जो उसमें चल रहा था, मछली उसको बताती जा रही थी। देखो इस गोल गोल घूमती धरती को देखो। कहते हैं किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी किसी ने बीच में टोका, कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से खरगोश की आवाज आई। मछली ने पलटकर देखा तो वहां सारा जंगल ही एकत्रित हो गया था, मतलब सारे जंगल के जंगली जानवर वहां पर आ गए थे। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था। चीता भी, चीतल भी, हिरन भी, भेड़िया भी, खरगोश भी। उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गोरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी। बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आए थे। तो देखो,
उसमें कौन कौन से जानवर रहते थे ये आपको बताया गया है। सब लोग कहाँ जाते हैं? सीधी मछली की बात सुनने, ओजोन परत के बारे में जानने। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भोलू राम गधा आगे आया और बोला, दीदी मैंने यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा देखा तो चौंक पड़ा। पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी मछली दीदी बड़े ही काम की बात बता रही हैं। सो मैंने सोचा पूरे जंगल को खबर क्यों ना कर दूं। जोर जोर से रेंग कर मैंने सारे वनवासी को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। सीधी हंसने लगी। उसने बताना शुरू किया। हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। उसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। आप बोलते हो ना यूनिसेल, तो वो शुरू हुए, फिर पौधे हुए, प्राणी पैदा हुए। उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। यानी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? समुद्र में। ऐसा क्यों था दीदी? जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ था? भोलूराम गधे ने रेंग कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थी। यानी इतनी ज्यादा तेज गर्मी थी सूरज की किरणों के कारण। वायुमंडल में कोई ऐसी चीजें नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती पर आने दे। मतलब यह है कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। यह ओजोन क्या बला है? सीधी बला मतलब क्या चीज है ये ओजोन? वनराज यानी शेर ने पूछा। वनराज सिंह अपनी भारी भरकम आवाज में गरजा। सीधी मछली बताने लगी, देखो सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर है आयन मंडल। इससे नीचे धरती की ओर जाएं तो ओजोन छितरा हुआ है, यानी कि फैला हुआ है। यह जरा सा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। ओजोन क्या होता है? O3। ठीक है। इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है और यह एक चादर की तरह नहीं तनी हुई, बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। इसके कारण जमीन पर जीवन संभव हुआ क्योंकि उन्होंने सूरज की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लिया। किसने? ओजोन की परत ने। ठीक है। वह कैसे दीदी? टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया। लोमड़ी बहन, सीधी मछली ने उत्तर दिया, ओजोन गैस की यह खूबी है कि यह अपने भीतर सूरज की रोशनी के साथ आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को सोख लेती है। हानिकारक मतलब नुकसानदायक। अगर ना सोखे तो क्या होगा? चीते ने गुर्राकर पूछा। अगर ओजोन इन किरणों को ना सोखे तो तुम सबकी चमड़ी काली पड़ जाएगी और फिर जलने लगेंगे। सबका जीना दुभर हो जाएगा। दुभर मतलब मुश्किल हो जाएगा और जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्यों में से भी कोई जिंदा ना बच पाएगा। पर दीदी, हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे? गुटर गुटर करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। प्यारे कबूतर, मुझे तो यही चिंता सता रही है। अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए तो सूरज की तेज गर्मी हम सब नहीं सह पाएंगे। पर दीदी, ये तो बताओ, आसमान में जब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है तो अब कैसे नष्ट हो रही है? तो इस तरीके से मछली से प्रश्न पूछते हैं। और मैं सबसे लंबा हूँ पर मेरा मुंह भी वहां तक नहीं पहुंचता दीदी। मैं भी ओजोन परत को नहीं खा सकता। कौन बोलता है ये? जिराफ। और सब लोग हंसने लग जाते हैं। बाकी सब वन्य पशु भी जिराफ की इस बात पर खिलखिलाकर हंसे। पर सीधी मछली तो वैसे ही गंभीर बनी हुई थी। वह बोली, देखो भैया, यह हंसने की बात नहीं है। मैंने यह कब कहा कि तुम लोग ओजोन की परत मिटा दोगे? खतरा तो आदमी से है।
तभी तेज आवाज करता हुआ एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने दूर आकाश में गायब होते हुए उस वायुयान की ओर इशारा किया और बोली, देखते हो यह आवाज में भी तेज उड़ने वाला विमान, जब इसका ईंधन जलता है तो इससे तरह तरह की क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं और वो ओजोन की परत से टकराकर उसे जहां तहां नष्ट कर देती हैं। अभी सीधी मछली की बात पूरी नहीं हुई थी कि उछलता कूदता लाल बंदर वहां पर आ पहुंचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव शुरू किया। वह बोतल की डाट को दबाता तो उसमें लगी पिचकारी से खुशबू जो है, खुशबू वाली गैस है, वो निकलती और सारी हवा में बड़ी सुहावनी सुगंध भर देती। सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा, बंद करो ये शैतानी, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। यह खुशबू की जो बोतल है इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है, यह नया रासायनिक इत्र है, इसे एरोसोल कहते हैं। कौन सा इत्र था वो था एरोसोल। इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंच जाते हैं। ये कण ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट करते हैं। एक तो देखो एरोप्लेन, जो हवाई जहाज से धुआं निकलता है उससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा जो रासायनिक इत्र होता है, केमिकल से जो इत्र बनता है एरोसोल, उसके जो कण है वो भी ओजोन तक पहुंच जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फेंक दो इस बोतल को, वनराज सिंह जोर से गरज कर बोला। वनराज की आवाज सुनकर बंदर थर थर कांपने लगा और उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। शाबाश, यह हुई ना कल की बात। भोलू राम गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ, फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों आप लोग मुझे कम अकल का बुद्धू गधा कहकर चिढ़ाते हो, पर आदमी को तो देखो, अरे जिन चीज़ों से इनका इतना खतरा है उन्हीं चीज़ों को क्यों बनाता है। क्या ज़रूरत है आवाज़ से तेज विमान बनाए जाएं और क्या ज़रूरत है एरोसोल छिड़के जाएं। तेज विमान बंद करो, लंगूरों के सरदार ने नारा लगाया। एरोसोल बंद करो, दूसरी ओर से बंदरों की टोली बोली। अब तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और बड़े जोश से नारे लगाने लगे। वनराज सिंह ने गरज कर घोषणा की, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। तो देखा बच्चों, ओजोन परत जो है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हम मनुष्य ही उसको हानि पहुंचा रहे हैं। तो हमें अपने पर्यावरण में ऐसी चीजें नहीं प्रयोग करनी चाहिए जिससे ओजोन की परत का नुकसान हो। ठीक है, तो ये था आज का लेख। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो आप स्वयं करेंगे।